जो डॉन दाऊद इब्राहिम कहां पर पकौड़े खाने जाता था और आखिरकार वो क्यों डर गया। दाऊद अपनी गाड़ी में रहता था, बुलेट प्रूफ ब्लैक शीशे वाली। उसके जो शागिर्द होते थे वो पकोड़े लाके देते थे और वो पकोड़े खाने वहाँ पे जाता था। दाऊद की गर्लफ्रेंड भी एक डॉक्टर है, अमेरिका में रहती है, इंग्लैंड भी शिफ्ट हो गई। इस पे भी शकील भड़क गया था उनसे। पिताजी ने पूछा कि आओ फटाफट फाइल लाओ। फाइल बोले फाइल, दूसरा बोले फाइल, वो फाइल तो फाइल पता लगा वो रह गई 100 मीटर दूर गाड़ी में, गाड़ी ट्रैफिक में। आप देखो ममता बनर्जी को अगर आप जानते हो तो ये सब के पीछे उसका एक ड्रामा, हर चीज में वो मौका मिलता है। सीबीआई की टीम बताए कि हम लोग, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए कि हम सीबीआई हैं और पूछताछ करना चाह रहे हैं। अंदर गए तो लालू जी कहते हैं अपने अंदाज में, चित परिचित अंदाज में, कहता है कि ठीक है पूछताछ बाद में हुई। ए भाई पहले डॉलरवा जो है अंदर करो। डॉलर बागो उसका अंदर करने से क्या लेना तो देना? बोला सीबीआई वाले उसी वक्त पूछने लगे हंसते हुए, डॉलर। राहुल गांधी ने अपने प्लेट से टिड्डी को बिस्किट दिया और उसी प्लेट से हेमंत बिस्वा शर्मा को भी दिया। तो हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि एक तो उसका बिस्किट मुझे दे दो, दूसरी बात मुझसे बातें कम और टिड्डी से बातें ज्यादा हो रही है। पंचायत शुरू हो चुकी है और जब पंचायत शुरू होती है वो भी रिपोर्टर्स के साथ, वो भी न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर्स, तो राजनीतिक किस्सेबाजी इसमें ज़रूर सुनने को मिलेगी। और राजनीतिक किस्सेबाजी नहीं, इसमें अपराध की दुनिया और पुलिस वालों की दुनिया से जुड़े हुए किस्से भी आपको इस बार सुनने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं पंचायत विद रिपोर्टर्स। और इस बार क्योंकि हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं, क्योंकि आप शंकर आनंद से पहले परिचय आपका हो चुका है, आपके साथ अरुण ढांटा भी पहले जुड़ चुके हैं इस पंचायत विद रिपोर्टर्स में, पल्लवी घोष भी पहले जुड़ चुकी हैं। पल्लवी घोष तो खैर हर शो में लगातार रहती हैं हमारे साथ, बड़े बड़े किस्से लेकर आती हैं, लेकिन पहली बार आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं जो आपको बताएंगे कि जो डॉन दाऊद इब्राहिम कहाँ पर पकौड़े खाने जाता था और आखिरकार वो क्यों डर गया, क्यों उसने पकौड़े खाना बंद कर दिया, ये इस आज के किस्से में हम आपको सुनाएंगे। इसके साथ ही वो कौन सा पूर्व सीएम था जब उससे सीबीआई पूछताछ करने पहुंची तो उसने कहा कि पहले डॉलर को बंद कर दो, फिर उसके बाद पूछताछ मुझसे शुरू करो। तो डॉलर को क्यों बंद करना, ये आज के किस्से में हम जानेंगे। इसके साथ ही ये भी आज को आपको पता चलेगा कि जब इलेक्शन कमीशन ममता बनर्जी पहुंची, मैडम ममता, तो अंदर जाने के बाद उन्हें ऐसा क्या याद आया, ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपने अधिकारियों को बाहर दौड़ा दिया। इसके अलावा निशिकांत दुबे का भी वो किस्सा कि आखिरकार क्यों उसके पीछे पूरा विपक्ष और खासकर महिलाएं सांसद उसके पीछे भागी, ये भी आज आपको आज के किस्से में सुनाई देगा। और इसके साथ ही पंचायत विद रिपोर्टर्स में वो किस्सा भी सुनाई देगा, थोड़ा वो पीछे हटकर है, कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि लाल बहादुर शास्त्री की जो पत्नी थी ललिता देवी, वो क्यों इंदिरा गांधी पर बिफर पड़ी। तो शुरू करते हैं पंचायत विद रिपोर्टर्स। लेकिन सबसे पहले किस्सा, मुझे लगता है पहली बार आप आए आनंद तिवारी जी हमारे शो में, तो पहले तो आपका स्वागत है। लेकिन इसकी दाऊद इब्राहिम वाला क्या किस्सा है कि पकौड़े तलने की बात तो हमने राजनीतिक महकमों में सुनी थी कि पकौड़े तलने लग गए, अपोजिशन आरोप भी लगाता है, ये दाऊद इब्राहिम वाला कौन सा किस्सा है? देखिए बिल्कुल यतेंद्र भाई, हमने न्यूज़ 18 इंडिया ने 3 साल पहले एक स्टोरी करी थी, उसमें हमने दाऊद की एक नई तस्वीर दिखाई थी और एजेंसी के एक अधिकारी ने दाऊद की नई तस्वीर देखी थी और तो हुबहू वो तस्वीर हमने स्केच बनवा के दिखाई थी। तो तब हमने शो करा दाऊद इब्राहिम पे कि कैसे सीआई के एजेंटों ने दाऊद इब्राहिम के जो कराची का क्लिप्टन हाउस है वहाँ पर सेंध लगाई थी और वो ऑपरेशन बीच में रोकना पड़ा। उस दौरान एक बड़ी ही रोचक जानकारी हमें उन अधिकारी ने बताई जो हमने अपने शो में ऑन एयर की। और जब हमने छोटा शकील से फ़ोन पर इंटरव्यू किया उस स्टोरी पर रिएक्शन लेने के लिए, तो वो भड़क गया। हमने उससे बोला कि शकील भाई, दाऊद इब्राहिम एक अपनी जो लग्जरी गाड़ी होती है, उनकी ब्लैक कलर की गाड़ी दाऊद इब्राहिम के खेमे में काफ़ी फेमस है कराची में। तो वो एक कराची में एक पकौड़ी दुकान थी काफ़ी फेमस, कराची में सारे वीआईपीज वहाँ पे पकौड़े खाने जाते थे, दाऊद इब्राहिम भी वहाँ पकौड़े खाने आता था। और ये कोई गॉसिप नहीं है, ये बिल्कुल एजेंसी की बिल्कुल पुख्ता खबर थी। जब हमने इसको दिखाई और उससे पूछा शकील से कि भाई वो पकौड़े खाने आता था, वहाँ डर के मारे उसने बंद कर दिया। वीआईपी पकौड़े खाते थे कि तलते भी थे? नहीं, पकौड़े वीआईपी खाते थे क्योंकि यहाँ तो दाऊद अपनी गाड़ी में रहता था, बुलेट प्रूफ ब्लैक शीशे वाली। उसके जो शागिर्द होते थे वो पकौड़े लाके देते थे और वो पकौड़े खाने वहाँ पे जाता था। लेकिन जब से पाकिस्तान में तालिबान ने वहाँ पे अपना आक्रमण दिखाया और जब जैसे ड्रोन से लगातार जो हमले हुए, उससे दाऊद इब्राहिम बहुत डर गया और उसके बाद से उसने पकौड़े की दुकान पे जाना बंद कर दिया था। तालिबान के डर से, तालिबान के डर से, क्योंकि ड्रोन हमले हो रहे थे लगातार। तो उसके बाद से उसने पकौड़े खाने आना बंद कर दिया और वो अपने घर में रहने लगा। तो ये बात छोटा शकील को बड़ी नागवार लगी, वो भड़क गया, हमसे कह रहे क्या उटपटांग सवाल पूछते हो यार, दाऊद भाई पकौड़े खाने वहाँ क्यों जाएंगे। तो भड़क गया और उसने फिर फ़ोन काट दिया। फिर बाद में
ऑफ रिकॉर्ड जब बात हुई तो कह रहा डॉन है, को भी डर लगता है इसका मतलब। डॉन को बिल्कुल डर लगता है, मौत का डर तो किसी को भी लगता है। तो बाद में क्या बोला अपना किस्सा बाद पूरा में फिर कीजिए। जब छोटा शकील से ऑफ रिकॉर्ड बात हुई तो कह रहा है कुछ चीजें ऑन एयर जरूरी होता है क्या करना, मैंने कहा तो ये तो इसकी सबसे आप जो USP वाली- छोटा शकील की बात कर रहे हो ना, इससे जुड़ा हुआ मुझे लगता है किस्सा एक शंकर आनंद भाई के पास भी है। शंकर जी क्या है वो किस्सा आनंद तिवारी का जो जिक्र किया था? आनंद तिवारी जो इस इंटरव्यू हो गया, चर्चा में रहते हैं आनंद चर्चा तिवारी। का केंद्र बन गया। और हाँ। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस मुख्यालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था। हाँ सीनियर अधिकारी पहुंचे और सीनियर अधिकारी पहुंचने के बाद वहाँ कहें कि आनंद तिवारी कहाँ है, आनंद तिवारी। हमने सर टाइम हो रहा है, हम लोग चलते हैं। कुछ अधिकारी बोले कि सर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले नहीं पहले तिवारी को बुलाओ। अच्छा, उसके बाद इंतजार हो रहा है। पुलिस कमिश्नर ने बोला है किसने? नहीं, एक सीनियर अधिकारी अच्छा, थे, सीनियर स्पेशल ऑफिसर सेल कह के। रहे कि आनंद तिवारी साहब को पहले लेकर आओ। आनंद तिवारी को बुलाओ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगा। हम्म, बुलाया गया आनंद तिवारी को, बुलाया तो उसको बोला हाँ सर बताइए। बोला यार तुम किन किन अंडरवर्ल्ड वाले से बात करते हो और क्या तुम ये स्टोरी आइडिया डिस्कस कर रहे हो तुम कि स्टोरी आइडिया सर ये है वो है, ये हाँ, ऐसे ऐसी यतिन भाई, चीज़ें हो रही है। ये- जो ये हाँ। शंकर भाई जो कहानी बता रहे हैं इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं इसके पहले एक दूसरे चैनल में हुआ करता था, तो स्टोरी आइडिया का दबाव तो हम सब पे होता वो है, तो सब पे होता है। इसमें कोई शक की शाम बात नहीं। होते ही वो घंटी तो मैंने बजनी शुरू शाम हो पे जाती है। मंडी हाउस पे ही मैंने शकील भाई को मैसेज करा। मैंने कहा शकील भाई क्या चल रहा है अंडरवर्ल्ड में, कुछ खबर अबर दो। तो मैंने कहा बहुत दिन से कुछ खबर नहीं दी तो है। अरुण भाई देख लो, तो- सीधा शकील है, तो शकील सुनिए, आप से बड़ा- सीधा आप बड़ा चौंक जाएंगे डायरेक्ट संपर्क। शर्मा जी, आप छोटा बड़ा सा चौंक खेल। जाएंगे। शकील ने बोला चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी आइडिया बताता हूँ कि दाऊद इब्राहिम आज से कुछ साल पहले एक कंट्री में गए थे। उन्होंने कंट्री का नाम बताया और बोले अब अपना गैस कर लो क्यों गए थे। बोले इतने क्लू बहुत है तुम्हारे लिए, तुम बहुत दिन से पीछे लगे हो। अब मैंने रात भर सोचा, मैं समझ नहीं पाया क्या था। मैंने अगले दिन अपने प्रोड्यूसर हैं उनको ये बताई चीज़। हाँ, उसने कहा मुझे, बोले यार तिवारी तुम थोड़ा और सोचते ना तो इसके पीछे एक खबर पता कर लेते। उस समय एक बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल हुआ था, सारे फॉरेन डेलीगेशन और इंडिया के बहुत सारे बॉलीवुड स्टार वहाँ पहुंचे थे। अच्छा। तो दाऊद इब्राहिम उस प्रोग्राम को अटेंड करने गया हुआ था वहाँ। उनके कई सारे और ये बिल्कुल लोकप्रिय फैक्ट कलाकार का वहाँ बात पर मुझे होंगे। पता करा कि उस जिस साल की वो बात कर रहा था, जिस कंट्री के वहाँ पे वो किस फेस्टिवल किस का हुआ था। डांस कराया था उन्होंने वहाँ? नहीं नहीं, ये वो पता चला नहीं चला क्योंकि बड़े वो तो फेमस इसी चीज के लिए कि उनके इशारों पर बड़े बड़े कलाकार डांस करते हैं। दाऊद की गर्लफ्रेंड भी एक डॉक्टर अच्छा। है, अमेरिका में रहती है, इंग्लैंड भी शिफ्ट हो गई है। इस पे भी शकील भड़क गया था हम पे। अच्छा, हाँ, नाम वगैरह उसका कुछ है? वो सब था। और सबसे बड़ी बात नहीं, वो जो गर्लफ्रेंड है वो कहाँ की है, मतलब वो रहने वाली? इंग्लैंड मूल की रहने वाली है और दाऊद इब्राहिम को उससे प्यार हो चुका है और उसको भी दाऊद इब्राहिम से प्यार हो चुका है। ये और अभी की भी बात है कि पहले की बात नहीं, बता ये रहे हो? अभी लेटेस्ट है, मतलब कुछ सालों पहले अभी लेटेस्ट इश्कबाजी उन्हीं से चल रही है। अच्छा, ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। ये बिल्कुल फैक्ट खुलासा है। और तो अभी वो कहाँ रहती है? इंग्लैंड में अभी इंग्लैंड में रहती है। तो डॉक्टर दाऊद- है पेशे से। तो मिलना जुलना कैसे होता है? वो आती है कि दाऊद दाऊद बुलाता जाता होगा है। पाकिस्तान, बिल्कुल जाहिर सी बात है। दाऊद तो जाता नहीं कराची छोड़ के, अब कहीं इतना डर हो गया है। तो लगी आप इस स्टोरी में पीछे। अरुण भाई के पास भी बड़ा किस्सा है। अरुण भाई, ममता तो बनर्जी का क्राइम, बड़ा हाँ, क्राइम से हटके अब थोड़ा सा अगर हम हाँ। पॉलिटिक्स की बात करें तो क्योंकि आप लोग तो आजकल संसद के अंदर हैं, तो ममता बनर्जी भी जब आई थी 2-3 आज तो हालांकि वो निकल गई, कल आज बजट भी उनको देना था। तो मुझे कहा गया कि आप ममता बनर्जी को ज़रा ट्रैक करो, आज 2-3 दिन वो दिल्ली में रहने वाली है। ममता बनर्जी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, उनका किसी को मालूम नहीं है कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगी। तो एक तो आप सबने देखा होगा, किस्से पे आऊँगा, हाँ। उस दिन वो जो बंगा भवन जब उनको जाना था वो चाणक्यपुरी वाले से आई और हेली रोड वाले पे गई और पूरी व्यवस्था थी, गेट खुला हुआ था, अपना उनकी गाड़ी अंदर जानी थी। लेकिन जैसे हम बात करें वो अनप्रिडिक्टेबल है, गेट से 50 मीटर दूर ही गाड़ी रोक दी उन्होंने और जी। पैदल चल के जो है उन्होंने बवाल पूरा वहाँ पुलिस वालों के साथ काटा। पुलिस वाले सब अपनी गर्दन झुका कैसे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे, किसकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, कौन है, किससे खतरा है किसको। तो ये तो एक अनप्रिडिक्टेबल ही बात है। उसके बाद जब ममता बनर्जी का शेड्यूल लगा था इलेक्शन कमीशन में, तो उनकी इलेक्शन कमीशन में मीटिंग थी। तो और ये अभी जो इलेक्शन, कल हाँ परसों थी हाँ जो। परसों जो थी, तो ममता परसों। बनर्जी का वहाँ जाना और सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा रोड पे, मतलब अब तो खैर पहले क्या था कि जो इलेक्शन कमीशन का गेट है आप देखा होगा, तो गेट के साथ में ही लोग खड़े होते थे, रहते मीडिया थे, के गेट लोग के खड़े बाहर ही करते खड़े थे। कर अब वो देते सब बंद कर दिया है। अब आप वहाँ से अच्छा। आगे जो बैंक है एक पीएनबी का, वहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी जगह बनाई जाती है और आप वहाँ पे खड़े रहते हैं। मतलब गेट और- पर से मीडिया वालों को हाँ, हटा दिया हटा गया। दिया गया वहाँ से, मीडिया अब वहाँ नहीं होती। और ममता बनर्जी को जाना था, 15 लोग थे साथ में, तो पूरा सिक्योरिटी, पूरा डीसीपी वीसीपी सब आपके माला साहब सब उधर ही घूम रहे थे सड़कों पे। और तो ममता बनर्जी के साथ सीएम हैं, सिक्योरिटी Z+ हैं, तो उनके साथ 4-5 गाड़ियाँ रहती हैं। तो और दूसरी गाड़ियाँ भी वहाँ चलती है, नॉर्मल ट्रैफिक आप बंद नहीं कर नॉर्मल सकते, ट्रैफिक तो चलता ही बिल्कुल। बंद नहीं कर सकते अशोक रोड पे। तो ममता बनर्जी की जैसे ही उनका कॉन्वॉय आया
तो जो लोकल पुलिस वाले थे उन्होंने देखा कि ममता जी का आ गया, ममता को पहले उन्होंने साइड वाइड से गाड़ी आगे ले ली जी। अब उनके साथ 3-4 गाड़ियां और थी, अब वो फंस गई पीछे, ममता जी अपना अंदर निकल गई, इलेक्शन कमीशन के गेट से एंट्री वेंट्री हो गई, लिफ्ट विफ्ट वेट कर रही है जा रही। अच्छा, उनका जो पूरा विजिट था वो था कि उनको इलेक्शन कमीशन को बताना था कि भैया जो आप SIR करवा रहे हो वेस्ट बंगाल में, उसमें कितनी दिक्कतें, मेरे पास लिस्ट है, पूरी फाइलें लेके आई थी, नाम डिटेल सब कुछ, मतलब कहाँ धांधलेबाजी हो रही है, कहाँ क्या हो प्रॉब्लम्स रहा है उनको आ रही हैं और क्यों और SIR में गलत तरीके से हाँ नाम गलत काटे तरीके जा से, रहे और हैं। ये आप उनका जो आरोप कर है। रहे हैं हाँ। वो गलत है, मेरे पास सबूत हैं सारे। तो एक बड़ा मतलब बड़ी मोटी फाइल थी, कम से कम 300-400 पेजेस 500 पेजेस की फाइल होगी। ममता जी अंदर पहुंच गई, तो अब ममता जी ने पूछा कि आओ फटाफट फाइल लाओ। फाइल है अब नहीं? फाइल बोले फाइल, दूसरा बोले फाइल, वो फाइल तो फाइल पता लगा वो रह गई 100 मीटर दूर गाड़ी में, गाड़ी ट्रैफिक में। तो जो बंगाल के जो सिक्योरिटी के उनके जिसके लिए साथ, पहुंचे वही नहीं हाँ, है जो आपके उनके साथ। सिक्योरिटी में जो लोग थे, जब ये मैसेज आगे से कम्युनिकेट, वो कहाँ है, हालत खराब हो वो गई कह रहा होगी कहाँ है, पता चला वहाँ है। तो वो भाग रहे हैं, आप सोचिए कि पसीनों में 100 मीटर भाग रहे हैं। क्या हमको भी समझ नहीं आया पहले कि हो क्या रहा है, ममता जी तो निकल गई आगे, हुआ क्या है। तो पता चला कि वो जो गाड़ी जिसमें फाइल है वो तो पीछे रह गई है, वो पीछे रोक दी पुलिस ने। फिर जाके वो अधिकारी भागे, उन्होंने उस गाड़ी को आगे ला के फिर जाके कहीं, और तब तक ममता बनर्जी खड़ी है लिफ्ट के बाहर। अंदर के विजुअल्स भी आए थे ना, देखा होगा आपने कि लिफ्ट में लोग जा रहे हैं, वो खड़ी है, वो और अभिषेक, काफी देर वेट फाइल करना ही पड़ा नहीं उस है। हाँ, फाइल के लिए। फिर जाके फाइल, तब जाके अधिकारियों को और बाद चैन में की सांस ली। सारा गुस्सा चुनाव आयुक्त पर निकला उनका, ये सारा और मतलब अंदर जाके अपने टेबल अधिकारियों लेवल की पूरा, कमी बिल्कुल, पूरा वो बिल्कुल, किया, मतलब कहीं का गुस्सा कहीं उतर रहा है। पर मैं पल्लवी बताऊं, ये जी, बंगाल में इसको ये ट्विस्ट दिया जाएगा हाँ। कि इसका कोई वो नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है, आराम से खड़ी है, लड़ाई लड़ रही है। ऑलरेडी ये लोग बिल्कुल, मीम बनाना शुरू कर दिए। चुनाव आयुक्त पर तो उन्होंने हाँ, टारगेट भी ये किया। सब आप देखो, ममता बनर्जी को अगर आप जानते हो तो ये सब के पीछे उसका एक ड्रामा, हर चीज में वो मौका ढूंढती है। ये एक गजब बात है ममता बनर्जी में कि वो कर सकते हैं। बंगाली मानुष को अच्छे देखिए, से आप पहचान बंगाली सकता है। पे जहाँ जाए तो बेहतर है, सब एक जैसे नहीं होते, बट नहीं पहचान सकता है, मैंने ये बोला बट वो अच्छे से। ड्रामा करने में बहुत माहिर है। लेकिन ड्रामा की अगर मैं बात करूं, ड्रामा क्वीन बोल रहे हैं आप उनको। ड्रामा क्वीन एंड पॉलिटिकली अपने आप का इसका तो इस्तेमाल करती है। लेकिन ड्रामा तो कल सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में 2 दिन से चल ये रहा बताइए था, आप। आज भी चल रहा था। मुझे लगता है कि आज भी, मैं जब शो के लिए आ रही थी बाहर, तो मैं बाहर आ रही थी, तो 2-3 महिला MPs कांग्रेस के मुझे मिले, बोले कि मैडम, और उन्होंने मुझे थोड़ी देर पहले शायद निशिकांत दुबे से बात करते हुए देखा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आपको पता है निशिकांत दुबे जी कहाँ हैं, कहाँ रहते कहाँ हैं। तो उनका प्लानिंग है कि उनके घर जाना है और उनके घर जाके उनका घेराव करना है। तो निशिकांत दुबे कल एक PM के द्वार जो है पार्लियामेंट के अंदर में, आप सबको पता होगा हंस द्वार कहते हैं, वहाँ पे खड़े थे। तो 4-5 कांग्रेस की महिलाएं सब ढूंढते हुए उनको आए, उन्होंने दूर से भांप लिया कि भाई यहाँ पे तो गड़बड़ है, तो वो पतली साइड से निकल गए। उन्होंने सोचा कि फिर कभी मैं लड़ूंगा। हमें जो, आप भी थे उस डिब्रीफिंग में, मैं भी था, और वो पीछे से ज्योति मणि कांग्रेस की सांसद हैं, उन्होंने पीछे से आवाज भी दी, दुबे। वो तो दुबे लड़ने के मूड में नहीं थे, क्योंकि निशिकांत दुबे का जो नेचर है वो सबको पता है। क्योंकि लेकिन मुझे नहीं लगता वो महिलाओं से भिड़ जाते वहाँ पे। हाँ, भिड़ जाते हैं, जो नेचर है। लेकिन उन्होंने 24 किताब शालीनता का परिचय दिया उन्होंने, लेकिन और फिर पूरी प्लानिंग चली हाँ। MP कैंटीन में। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे सुप्रिया सुले बैठी हुई थी और वो अपने घर से कुछ थेपला वेपला लेके आई थी, और वो टिप्स दे रही थी कि अब आप क्या करने का सोच रहे हो। अच्छा। सुदे ये बोलती कि मैं किताब पढ़ूंगा, फिर तुम लोग वो फर्जीवाला किताब को लेके करते हैं। फिर जब उनको पता चला कि महिलाएं उनको ढूंढ रही है, बोले कि देखो मैं ये थेपला नहीं खिला सकती, मैं अगर आपको थेपला खिलाऊंगी सब महिला सांसद मेरे खिलाफ चले जाएंगे कि यहाँ हम लोग निशिकांत दुबे को घेर रहे हैं, और वहाँ पता चला कि मैं इनको थेपला पार्टी चल रही है। थेपला पार्टी चल रही है। मस्त थेपला था, लेकिन मैं ये कहूँगी वो अपने घर से लेके आई थी, आपने चेक किया? मैंने खाया, मैं भी तो वही बैठी थी, मैंने खाया। हालांकि हमें अलाउड नहीं है, लेकिन हमें परमिशन मिला था, क्योंकि अगर वो बतौर गेस्ट आपको बुलाते हैं। लेकिन ये है कि निशिकांत दुबे के अभी कुछ कांग्रेस की महिलाएं उनका एड्रेस ढूंढ रही हैं ताकि उनके घर जाए, उनका घेराव किया जाए। अच्छा, मतलब अभी घर का है, घर का प्लान। निशिकांत जी को छोड़ने के मूड में ना नहीं है बिल्कुल महिला नहीं कांग्रेस छोड़ेंगे, सांसद। निशिकांत को नहीं छोड़ेंगे। भैया आपने अच्छी खबर इसमें बताई कि अभी भी मतलब ये चलता रहेगा ये ड्रामा। तो ये ड्रामा क्वीन बोलेंगे या ड्रामा प्रिंस बन जाएंगे? मतलब लेकिन निशिकांत तो ड्रामा नहीं कर रहे शायद। निशिकांत उनके लिए नहीं, तो वो कहना ठीक है। बहुत अग्रेसिव है और वो अपोलोजाइज तो किए नहीं है ना। चलो मैं आपको इतिहास में थोड़ा सा लिए चलता हूँ, एक इतिहास का किस्सा सुना देता हूँ, क्योंकि प्रेजेंट के साथ साथ थोड़ा इतिहास भी होना चाहिए। मैंने एक किताब पढ़ी थी, कांग्रेस प्रेसिडेंट फाइल्स। जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उनका निधन हुआ था, तो गांधी परिवार का किस तरह से
मतलब कब्जा करना चाहते हैं, वो एक इसको ज़रूर सुनना चाहिए जो भी हमारे दर्शक हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी गांधी परिवार से जो प्रधानमंत्री बने और उनका निधन हुआ, तो उसके बाद राजघाट और उसके आसपास ही उनकी समाधि स्थल बने, नहीं दिल्ली में बने। लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री के लिए बात आई, उनका निधन हो गया, उनकी डेड बॉडी, उनका जो शव है, पार्थिव शरीर, वो यहाँ आ गया, तो ये था कि कहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाए, कहाँ पर उनकी समाधि बनाई जाए, समाधि स्थल जो लोग आएंगे देखेंगे। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही कद्दावर नेता रहे, बहुत सहज, बहुत सरल, और आम लोगों के प्रति उनका जो समर्पण, किसानों के प्रति जो समर्पण था, और तभी उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान वाला, वो कितना फेमस हुआ था। खैर, जब पार्थिव शरीर वहाँ रखा हुआ था तो परिवार की इच्छा थी कि दिल्ली में जैसे उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए, राजघाट के आसपास ही उनका संस्कार होना चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी अड़ गई, क्योंकि उनको किसी ने, उनके जो एडवाइजर थे, उन्होंने समझा दिया था अगर ये आप गांधी परिवार के ने बराबर में लेकर आओगे तो ये मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए इनका पैतृक घर जहाँ पर है, वहीं पर लाल बहादुर शास्त्री जी का अंतिम संस्कार होना चाहिए। और इंदिरा गांधी जी के चक्कर में कई कांग्रेसी नेता भी अड़ गए कि नहीं इंदिरा गांधी जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि कोई उनके पैरेलल खड़ा ना हो जाए। लेकिन जो ललिता जी थी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जो धर्मपत्नी थी, वो अड़ गई। बोले नहीं होगा तो यहीं पर होगा, क्योंकि पूरा देश उनको अपना मसीहा मानता है, और आगे भी क्योंकि उनके जो काम करने के जो तरीके थे, लोगों से मिलने के जो तरीके थे, उसमें हीरो वाली एक इमेज थी। हालांकि उनका ये भी दुखद रहा कि उनका पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया, जबकि कराना चाहिए था, कि देश के प्रधानमंत्री का निधन हुआ। वो एक अलग कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन उसमें ना जाते हुए मैं केवल इतना ही बताऊँगा, ललिता जी अड़ गई, और ललिता जी ने धमकी देनी पड़ी उनको कि अगर आप यहाँ अंतिम संस्कार नहीं कराएंगे तो मैं जनता के बीच में जाऊँगी। जब ये लगा कि अगर जनता के बीच में चली गई तो एक नया नेता मिल सकता है, नई चीज़ें सामने आ जाएंगी, तब जाकर कांग्रेस वाले और इंदिरा गांधी झुकी और उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में कराया गया। मतलब ये तक एक पार्थिव शरीर प्रधानमंत्री के रूप में उनका था, और उनको भी आप अंतिम संस्कार नहीं करने दे रहे हैं, तो ये गांधी परिवार का एक उस वक्त का था। आनंद से पहले मैं एक बार शंकर के पास जाऊँगा। शंकर, वो पूर्व मुख्यमंत्री वाला किस्सा बताइए जो आप हमें शो शुरू होने से पहले बता रहे थे कि सीबीआई वालों से क्या डॉलर, ये डॉलर क्या है? ये कहानी जो है राजधानी दिल्ली से है जुड़ा हुआ है, और पूर्व जो मुख्यमंत्री की बात करें तो वो बिहार से जुड़े हुए हैं, और कहानी है सीबीआई से जुड़ा हुआ। सीबीआई की टीम एक लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करना चाहती थी। अच्छा, पूर्व सीएम यानी कि लालू प्रसाद यादव बड़े कद्दावर नेता रहे हैं लालू जी। लालू प्रसाद यादव उन्होंने बोला कि मैं दिल्ली में रहूँगा और दिल्ली में आप में पूछताछ कर सकते हैं। तो मीसा जी के घर पे ही वो रहते हैं ज़्यादातर, तो उनके घर पे वो रुके हुए थे। सीबीआई की टीम पहुंची वहाँ पे पूछताछ करने के लिए। ज़मीन के बदले नौकरी देने वाला मामले में पूछताछ होना था। जैसे पूछे तो गेट खोला गया सीबीआई के लिए, गाड़ी अंदर जाना स्टार्ट हुआ। तो उसी बीच में जैसे अंदर गए, सीबीआई की टीम बताए कि हम लोग, उन्होंने पहले डॉक्यूमेंट दिखाया कि हम सीबीआई हैं और पूछताछ करना चाह रहे हैं। बोला आइए जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, पूरा फिल्मी स्टाइल में। अंदर गए तो लालू जी कहते हैं अपने अंदाज में, चित परिचित अंदाज में, कहता है कि ठीक है पूछताछ बाद में हुई, ए भाई पहले डॉलरवा जो है अंदर करो। डॉलर को उसका अंदर करने से क्या लेना तो देना? बोला सीबीआई वाले उसी वक्त पूछने लगे हंसते हुए, डॉलर तो हम लोग गेट पे खड़े थे, तमाम मीडिया वाले सब खड़े थे कि डॉलर। बोला हाँ कहाँ है डॉलर? बोला अरे बिना डॉलर दिखाए आप लोग पूछताछ तो करेंगे नहीं ना। और लालू प्रसाद भी हंस रहे हैं। तो सीबीआई वाले सोचे कि हाँ क्या है, नहीं बोला कि पहले डॉलर पहले अंदर करो तभी बैठेंगे। सीबीआई के सामने बोला जा रहा है, सीबीआई के सामने बोल रहे हैं। सीबीआई के अधिकारी बोले कुछ बोल नहीं रहे हैं लोग, बोले कि हाँ कहाँ बैठना है, आइए पूछताछ के लिए। सब कुछ हुआ। बाद में जब अंदर गए तो फिर बाद में लालू जी से पूछे कि क्या है डॉलर वाली क्या बात है? तब लालू जी बोला अरे हमारे कुत्ता का नाम डॉलर है। और उसके बाद सीबीआई के कुत्ता का नाम डॉलर रखा हुआ, उससे अंदर काले रंग काट ना ले वो, इसका काले रंग का है। और अभी भी वो मीसा जी के घर में आज भी है, और वो बहुत प्यार से उसको रखे। तो उनके घर में जो 2-3 कुत्ते भी है ना, सबका अलग अलग ऐसे ही यूनिक नाम है। फिलहाल आज डॉलर की कहानी, अगली बार। मुझे लगता नहीं पल्लवी जी आपने कभी किसी कुत्ते का नाम डॉलर सुना हो? लास्ट कुत्ते का नाम मैंने सुना था हेनरी और हम्फ्री, काफी फेमस है। हेनरी महुआ मोहित्रो, वो तो काफी किस्सा, वो अलग किस्सा का नाम था। पिद्दी, राहुल गांधी का नाम पिद्दी। अच्छा, उसकी फेमस हुआ था। लेकिन यहाँ तो डॉलर से पूरी सीबीआई टीम ही पूरी राजनीति होती है डॉग्स। इनकम टैक्स वालों को बुलाना हेमंत चाहिए। बिस्वा शर्मा का किस्मत वही दिन से शुरू हुआ जिस दिन से उसको बिस्किट ऑफर किया गया।
अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी हाँ, राहुल गांधी के घर पे जो मिलने गए थे, वहीं से- क्या था वो किस्सा? राहुल गांधी के घर पे हेमंत बिश्वा शर्मा मिलने गए थे जब वो तरुण आसाम गोगोई वाला के मामला CM था। हाँ। तब वो अच्छा, आसाम के तब वो CM कांग्रेस थे। में हाँ, थे, तब वो कांग्रेस में थे। तो राहुल गांधी को बहुत शौक है ना डॉग्स का, तो पिद्दी उनका कुत्ता बैठा हुआ था, टेबल सामने था, हेमंत बिश्वा शर्मा यहाँ बैठे थे, राहुल गांधी वहाँ बैठे थे। तो राहुल गांधी ने अपने प्लेट से पिद्दी को बिस्किट दिया और उसी प्लेट से हेमंत बिश्वा शर्मा को भी दिया। तो हेमंत बिश्वा शर्मा का कहना है कि एक तो उसका बिस्किट मुझे दे रही हो, दूसरी बात मुझसे बातें कम और पिद्दी से बातें ज्यादा हो रही थी। ओह, तो ये तो सच उस में दिन बहुत वो अपमान गुस्सा है। आया मतलब और उस दिन वो ये कांग्रेस किस तरह पार्टी से- छोड़े। हाँ। आज मतलब बिट्टू भी कांग्रेस घूम रहे पार्टी थे छोड़ने पार्लियामेंट की के असली अंदर। कहानी ये है। आज बिट्टू तो एकदम चौड़ा होके घूम रहे थे कांग्रेस पार्लियामेंट के बिट्टू ने अंदर तो कल में। क्षमा और मांग दिया। जितने लोग घूम रहे थे कांग्रेस के आसपास सबको रुक रुक के सल्यूट कर रहे थे कि मजे ले रहे थे। मजे ले रहे थे, यानी कि कल जिस तरह से उन्होंने किया, हाथ मिलाने से मना किया, देश का गद्दार बोल दिया। तो आनंद, और कोई किस्सा? ये माइक ले लीजिए। हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल, तो कहते ना इरशाद 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 ही बोलते हैं ना सुनाने से पहले। कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं, यही नई दिल्ली लुटियंस में यहाँ पे रहते हैं। गड़बड़ ना हो तो नाम मत बताना, नहीं, गड़बड़ नाम नहीं बता रहा हूँ मैं वो विवाद खड़ा कर क्योंकि देंगे। बड़ा विवाद हो जाता तो है वो ऐसी चीजों एक पर। हमारे साथी पत्रकार उनके घर गए इंटरव्यू करने, तो लंच टाइम था, तो खाना खा रहे थे वो सांसद साहब, पूरा मटन वटन चिकन वगन शादी में थाली में सजा हुआ था, तो उनके लिए भी खाना आया वहाँ, तो उनका डॉगी और वो दोनों एक ही थाली में खाना खा रहे थे। कौन कौन, मतलब एक थाली में? सांसद साहब और उनका कुत्ता। अच्छा, वो दोनों एक वो ऐसे खा रहा है, उसको भी खिला रहा है, आप जैसे बच्चों को खिलाते ना वो खा रहा है। अच्छा अच्छा, और उससे बोल रहा है आप भी खाइए आप भी खाइए। वो भाई, भाई उसके तो निवाला ही नॉनवेज खाने की गले एक हफ्ते तक बोले हिम्मत नहीं हुई मेरी बोले। वो गले में से नीचे नहीं उतरेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कोई कुत्तों की बात देखो चल रही ढांडा है। जी है बिल्कुल रॉ में आ चुके हैं अपने नहीं फुल नहीं, फॉर्म तो में। मेरे को अभी याद आया कि ये आज से मतलब 10-1 साल पहले की बात है। तो उस टाइम तो हम सब कुछ करते थे, क्राइम व्राइम इधर उधर जो भी करना है कवर करते थे सब कुछ। तो अच्छा, उस तरह का एक्सपीरियंस मेरे लिए पहली बार था वो। तो मेरे को पता नहीं किसी डिप्लोमेट या किसी डिफेंस एक्सपर्ट किसी की बाइट करने के लिए भेज दिया कि यार एक बार जरा उनकी बाइट कर लो जाके। अच्छा, मेरा वो वहाँ जाना उनके घर वो पहली बार था। तो मैं घर जब पहुँचा तो आप मानोगे नहीं, ऐसा कोई कुत्ता नहीं था जो मैंने वहाँ नहीं देखा। इतना छोटा कुत्ता, इतना बड़ा कुत्ता, इतना मोटा कुत्ता, छोटा, हर तरह का 50 कुत्ते उस कमरे घर में घूम रहे थे जब मैं अंदर मोटा, गया। पतला, छोटा, बड़ा सब हर देख लिया तरह आपने? के, जिस तरह के कुत्तों जितनी ब्रीड होती होंगी शायद, उस घर में हर तरह कुत्ता था। और मैं बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ उनका, वो एक आ रहा है इधर से, ये दूसरा इधर से निकल रहा डर है, नहीं तीसरा लग रहा इधर से आ गया। अरे डर! मैंने उसको बोला जो पानी लेके आया, मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं बोलते सर, कुछ नहीं बोलते। अच्छा। तो मतलब कितने लोगों का देखिए शौक, घर में 50 कुत्ते होंगे और हर नस्ल का कुत्ता। काफी गजब है। शंकर भाई, और कुछ है आपके पास कोई किस्सा बताने के लिए? कहानी थोड़ा सा अब आगे और हाँ। एक कुत्ते पे ही पहुंचते हैं। आज मतलब पूरा लग रहा है पंचायत कुत्तों पर ही जाएगी। कहानी है, हालांकि बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता रही हैं, और जंतर मंतर रोड पे कॉर्नर वाला घर है उनका। अच्छा। था कभी, अब तो वहाँ नहीं है। अब तो नहीं है। अब तो नहीं है। तो उनके घर पे ये कहानी है 2007 की। और तमिलनाडु का एक बहुत वहाँ होता था जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू वहाँ पे गेम होता था। उस सिलसिले में हमको बाइट करने के लिए उनके यहाँ पे गए हुए थे। जब गए तो थोड़े से नाराज़ हुई और उसके बाद पूछना स्टार्ट किया, तुम लोग कैसे तुम बोलते हो, उनको डॉग को थोड़ा सही से बोलना होगा, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तब तक उनके घर में ही कई कुत्ते जो थे वो आ करके हम लोग के सामने बैठ गए। इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यू के सारे सवाल जवाब मैं भूल चुका। जब सामने बड़े बड़े कुत्ते हो तो ऐसा भी हाल होता है कई बार। बिल्कुल होता है, बिल्कुल। मैं आपको एक थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूँ। ये मेरे खुद की, क्योंकि देखो हम नेताओं के बारे में हंसी मजाक बहुत करते हैं, लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं, मुझे लगता है कई ज़्यादातर भी होते हैं, कि वो थोड़ा दिल के बहुत अच्छे होते हैं कई नेता, और सच में उनके बारे में बताना भी चाहिए। ये मुझे खुद किस्सा बताया पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे, तब प्रधानमंत्री जब वो रहे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, तब उनके समय का एक किस्सा, लेकिन उन्होंने मुझे खुद बताया। ये 2000 जब मैं दिल्ली आया था तब की बात है। हालांकि ये घटना पहले की है, जब उन्होंने मुझे बताया, मैं तब की बता रहा हूँ, जब उन्होंने ये 2002 में ये किस्सा सुनाया था। लेकिन ये किस्सा था उनके प्रधानमंत्री बनने के समय का, कि एक बार वो अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में ऐसे अपने ऑफिस में बैठे थे, और इन्विटेशन कार्ड, प्रधानमंत्री हैं, देश भर आते ही रहते हैं, और प्रधानमंत्री के नाते वो हर इन्विटेशन को देखें ऐसा होता ही नहीं था। लेकिन एकदम उनकी नज़र एक इन्विटेशन पे पड़ गई, बहुत ही
नॉर्मल से भी मतलब नॉर्मल टाइप का वो इनविटेशन था, तो उनकी नज़र पड़ गई, उन्होंने देखा वो किसी गांव का था और उनके लिए संबोधित था। हालांकि वो उस बंदे को जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसे देखा और अपने पीएस को बुलाया, कहा कि मैं इस शादी में जाऊंगा। उसकी बेटी की शादी थी, तो पीएस साहब ने देखा कि ठीक है सर, मैं इसे नोट कर लेता हूँ, जिसकी भी उन्हें लगा कि ये साहब का कोई बहुत क्लोज होगा और साहब यहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन पीएम साहब ने उन्हें बताया, चंद्रशेखर जी ने, और उसके आधे घंटे बाद पीएस साहब लौट कर आते हैं थोड़े से परेशान, हैरान कि सर ये तो आप जा ही नहीं सकते यहाँ पर इस डेट में, तो कि क्यों नहीं जा सकता, कि नहीं आपका तो वो उस दिन कोई फॉरेन डेलीगेशन आना था और उनके प्रेसिडेंट थे, उनके साथ मीटिंग थी उनकी, तो कि सर ऐसे ऐसी मीटिंग है वो तो उस देश के प्रेसिडेंट के साथ आपकी, तो आप तो किसी भी हालत में नहीं जा सकते। तो चंद्रशेखर जी ने साफ कहा, कोई भी मीटिंग हो मैं यहाँ पर जाऊँगा, आप मेरे जाने का जो भी प्रोटोकॉल होता है आप वहाँ पर लगवाइए। जननेता वाली बिल्कुल, और उन्होंने कोई नहीं बोला, जो भी मीटिंग होगी मैं उसे आगे पीछे कर सकता हूँ, लेकिन इसको कराइए। अब पीएस तो हैरान, लेकिन अब साहब ने बोल दिया, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो बात भी नहीं टाल सकते। उन्होंने उनके वो प्रोटोकॉल में डाल दिया, और जब उस गांव में पता चला कि पीएम साहब आ रहे हैं, तो खैर जो होना था वो हुआ। खैर वो दिन आ गया, वो दिन आ गया जिस दिन शादी थी उस बेटी की, उस गरीब आदमी के बेटी की। और पीएस साहब बोले कि साहब अब कैसे करेंगे, प्रेसिडेंट भी आ गए हैं, उनके साथ भी आपकी मीटिंग है और अब यहाँ से जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि आप फ्री होते होते रात के 10 बजेंगे, क्योंकि डिनर भी है उनका, राष्ट्रपति भवन में डिनर था। कि तो चंद्रशेखर जी बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ प्रोटोकॉल चला गया था ना मेरा, कि हाँ चला गया, बस क्या सर मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो चंद्रशेखर जी ने उसे बताया कि देख मुझे जाना नहीं था ना, मैं ये जानता हूँ। कि सर आप जानते भी नहीं हैं? कि नहीं मैं जानता भी नहीं हूँ। कि पीएस साहब बोले कि मैं तो सोचता था कि आपके क्लोज हैं बहुत। कि बोले बिल्कुल नहीं है। एक गरीब ने बड़ी उम्मीदों के साथ देश के प्रधानमंत्री को इन्विटेशन भेजा, मैं जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन मेरा प्रोटोकॉल पहुँच गया, तो वहाँ पर खबर चली गई कि पीएम आने वाला है। अब उस गाँव की सड़क बन गई होगी, आप पता करना, क्योंकि पीएम जाएगा बाई रोड, वहाँ हेलीकॉप्टर, भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी मैदान में हेलीकॉप्टर उतारोगे, लेकिन उसके घर तक है जो वेन्यू होगा, जो धर्मशाला होगी, वहाँ तक गाड़ी से जाना है, तो वहाँ तक रोड बन गई होगी। उस गांव में लाइट नहीं थी, जहाँ तक मुझे पता चला, वहाँ लाइट पहुँच गई, क्योंकि पीएम आ रहे हैं। वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होगी, पानी पहुँच गया, और मेरे चक्कर में वहाँ उससे देने वालों की, जो बेटी को गिफ्ट दिए जाने हैं या जो धनराशि दी जानी है शगुन के तौर पर, वो अब वहाँ बहुत सारे मंत्री, संतरी, सांसद, विधायक पहुँच गए होंगे। बोला अभी कैंसिल करने का आपने मैसेज तो नहीं किया? नहीं सर। तो बोला बिल्कुल करना भी नहीं है, वहाँ पूरी सिक्योरिटी रहने दो। तो एक गांव का विकास भी हुआ, एक बेटी की शादी भी हुई। तो ये उनका मतलब जमीन से नज़रिया देखिए आप, कि ना जाए हुए भी एक गरीब की बेटी की शादी कितनी धूमधाम से हुई होगी, और बेटी की शादी नहीं, पूरे गाँव का कायाकल्प कर दिया बहुत। तो ये उन्होंने अपना यहाँ जो मीटिंग्स थी वो भी की, और उस बेटी के यहाँ आपने ना जाकर भी एक पिता का रोल निभाया, जिसको वो जानते भी नहीं है, वो भी उन्होंने पूरा किया। तो इस तरह से भी किस्से होते हैं राजनेताओं के। तो मैं इस किस्से को, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद सुनाया, तो मुझे याद आ गया। शर्मा जी, अभी हमने पहले पकौड़े की बात की, अब हम राम लड्डू का किस्सा सुनाते हैं। वाह, मतलब आप तो खाने पीने की चीज़ों से पीछे नहीं हट रहे हो। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े डॉन थे अपने वक्त के, यूपी से उनका ताल्लुक था। तो उनको बहुत सारी स्टेट की पुलिस ढूंढ रही थी, तो उसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी बड़ा जोर शोर से काम करी थी। वो कौन सा एक डायलॉग मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, वो डॉन मूवी में, कि 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, ऐसा तो कुछ था ना? उतने ही बड़े लेवल के डॉन समझ लीजिए। तो उनका सुराग मिला कि वो भुवनेश्वर में छुपे हुए हैं। तो भुवनेश्वर में स्पेशल सेल की टीमें गई और बहुत दिनों तक रेड करती रही। फिर पता चला कि एक कॉलोनी में किसी घर में वो होंगे। अब उनके गुर्गे इतने सारे थे, जितनी पुलिस ने उससे 10 गुना तो उनके गुर्गे थे, जो साला हर जगह तैनात। और वैसे ऐसे लोगों को गुर्गे या गुंडे या बदमाशी कहना चाहिए, गैंगस्टर शब्द अच्छा नहीं लगता इन लोगों को। और उनको ये पता था कि साला पुलिस ढूंढ रही है। तो स्पेशल सेल ने क्या करा, राम लड्डू वाले बन के, अच्छा हाँ, 4-5 घरों के बाहर ठेले लगा दिए। कई दिन तक नहाना आना धोना, बस रात में वहीं पड़े रहना, पब्लिक शौचालय में जाके अपना फ्रेश हो जाना और वहीं सोए रहना, और वो राम लड्डू बेचना। एक दिन भाई डॉन साहब निकले बाहर और पकड़ा गए। अच्छा। तो ये उनके एक सीनियर अधिकारी, जो इस समय बीसीसीआई में एंटी करप्शन ब्रांच के चीफ हैं, तो वो इस ऑपरेशन को पूरा लीड कर रहे थे, और ये आइडिया उन्हीं के दिमाग का था कि राम लड्डू भी बनकर आप एक डॉन को पकड़ सकते हैं। हाँ। राम लड्डू बनाकर, मतलब क्या गजब गजब के आइडिया हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पंचायत विद रिपोर्टर्स में इतना ही। आगे भी हमारे इस तरह के किस्से, कहानियाँ
आने वाले शो में आप देखते रहेंगे।